मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिस एआई को इंसानों ने अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए बनाई है, वही एआई अब इंसानों को मारना शुरू कर दिया है और लाखों लोगों को मार देता है। तब इंसान आईसीएन नाम का एक एजेंसी तैयार करते हैं, जिसमें दुनिया भर से ट्रेन सैनिक तैयार करते हैं और एआई के खिलाफ एक जंग लड़ते हैं, जिसमें बहुत सारे एआई को मार गिराते हैं। और इसी से डर कर एआई का हेड हार्लिन पृथ्वी से भाग जाता है। इसी कारनामे की वजह से उसे दुनिया का पहला एआई टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है और हार्लिन वहां से जाते जाते एक धमकी दे के जाता है कि वह वापस जरूर आएगा। और तब पृथ्वी के लोगों ने पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच लगा देता है और यह सुरक्षा कवच इतना एडवांस रहता है कि बिना किसी परमिशन के या बिना किसी कोड के ना कोई बाहर जा सकता है पृथ्वी के, ना कोई अंदर आ सकता है, जिससे दुनिया का कोई भी खतरा पृथ्वी के अंदर ना घुस सके। सीन शिफ्ट होता है 28 साल आगे, जहां आईसीएन के सैनिक एक एआई बोट कास्का को एक घर में पकड़ने जाते हैं, लेकिन कास्का बहुत सारे सैनिक को मार देता है। लेकिन आईसीएन के सैनिक अपनी दिमाग और एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार की वजह से उसको पकड़ लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां एटलस को दिखाया जाता है, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर होता है और वह आईसीएन में एक एनालिस्ट होती है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। तभी वह न्यूज़ देखती है कि हार्लिन का एक एआई सिपाही कास्का पकड़ा गया है। तब एटलिस आईसीएन के हेड ऑफिस आती है और हार्लिन का पता निकालने के लिए कास्का से पूछताछ करने लगती है। आईसीएन वाले कास्का का बॉडी निकाल लेते हैं और एक सूटकेस में रख देते हैं। यह सूटकेस बहुत एडवांस रहता है, जिसमें उसका सिर्फ हेड ही जिंदा रहता है, यानी उसका सिर्फ दिमाग जिंदा रहता है। कास्का से हार्लिन का पता निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन एटलिस अपना समझदारी का इस्तेमाल करके उसका पता निकाल लेती है और पता चलता है कि हार्लिन GR39 नाम का एक ग्रह पे है। तब एटलिस कास्का को मार देती है। तब आईसीएन के सैनिक हार्लिन को पकड़ने जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन एटलिस बोलती है कि हार्लिन को जिंदा पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, उसे जिंदा पकड़ने की गलती मत करना, अगर जिंदा पकड़ने जाओगे तो सब लोग मारे जाओगे। लेकिन फिर एटलिस मान जाती है, लेकिन वह शर्त रखती है कि वह हार्लिन को पकड़ने वह भी जाएगी, क्योंकि वह हार्लिन को अच्छे से जानती है और वह हार्लिन को पकड़ने में मदद करेगी। और एटलिस हार्लिन को इसलिए अच्छे से जानती है क्योंकि हार्लिन को एटलिस की मां ने ही बनाया था। फिर कुछ समय के बाद कुछ गड़बड़ हो गया और हार्लिन, जो इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वह इंसानों के खिलाफ हो गया। फिर आईसीएन के जवान मिशन की तैयारी करते हैं, जिसको लीड करता है जनरल एलायस। फिर एलायस एटलस को एक एआई रोबोट दिखाता है, जिसको इंसान के कान में लगे न्यूरोलिंक की मदद से कंट्रोल किया जाता है। इसे 100% करने के बाद एआई रोबोट इंसानों से पूरी तरह से जुड़ जाता है और रोबोट को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और यह रोबोट हथियारों से भरा होता है और यह बात सुनकर एटलस पूरी तरीके से डर जाता है और हार्लिन का कुछ घटना याद आता है और वह बोलती है कि वह यह एआई रोबोट यूज नहीं करेगी। फिर सभी लोग GR39 ग्रह पर पहुंच जाते हैं और हार्लिन को पकड़ने का मिशन शुरू ही करने वाले होते हैं। तभी हार्लिन का कुछ एआई रोबोट हमला कर देता है। इस हमला में एटलस मरने वाली ही होती है। तभी एलायस एटलस को एआई रोबोट में बैठा देता है और हमले वाली जगह से दूर भेज देता है, लेकिन इस हमले में सभी आईसीएन के जवान मारे जाते हैं। अब एटलस इस ग्रह पर फंस चुकी होती है, क्योंकि वह शिप के साथ आई थी और वह स्पेसशिप हमले में तबाह हो जाता है और सारे तरफ हार्लिन के एआई रोबोट होते हैं। तब एटलस का एआई रोबोट, जिसका नाम स्मिथ होता है, एटलस को सजेस्ट करता है कि वह न्यूरोलिंक से खुद को और एआई रोबोट को जोड़ ले। यह एआई रोबोट इंसानों की तरह ढलने के लिए बनाया गया है, लेकिन एटलस एआई की बातों का नज़रअंदाज कर देती है और रोबोट से खुद को कनेक्ट नहीं करती। तब फिर एटलस रेस्क्यू टीम को ढूंढने जाती है। अगर रेस्क्यू टीम बचा होगा तो वह फिर से घर जा सकती है, लेकिन वह जैसे ही रेस्क्यू टीम के पास पहुंचती है, वह देखती है कि रेस्क्यू टीम मारी जा चुकी है। लेकिन तभी वहाँ हार्लिन के एआई रोबोट आ जाते हैं और एटलस को घेर लेते हैं। तभी वह देखती है कि कास्का जिंदा है। फिर सभी एटलस पर हमला करने लगते हैं और फिर एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन एटलस किसी तरह एआई रोबोट की मदद से वह उन सभी को हरा देती है। तब फिर एआई रोबोट स्मिथ एटलस को न्यूरोलिंक को अपने साथ जोड़ने के लिए बोलता है, ताकि इस माहौल में वह लोग जिंदा बच सके। तब एटलस मान जाती है और न्यूरोलिंक को रोबोट के साथ सिंक करने लगती है। 100% सिंक होने के बाद रोबोट और एटलस पूरी तरीके से जुड़ जाएगी और एआई रोबोट को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सके। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अलायस को हार्लिन पकड़ के रखा है और वह उसे टॉर्चर कर रहा होता है। फिर जैसे ही एटलस आगे बढ़ती है, तब फिर कास्का उसका पीछा करने लगता है। वह उस हमले में बच गया होता है, लेकिन एटलस को पता चल जाता है एआई की मदद से। तब फिर एटलस कास्का को मारने के लिए एक बम का जाल बिछाती है और वह उसे मार देती है।
फिर वह डिसाइड करती है कि वह हार्लिन का पता लगाएगी और वह उसे पकड़ के रहेगी। तब फिर वह हार्लिन का पता लगा लेती है और वह पृथ्वी पर अपना लोकेशन भेजती है कि वह कहाँ है। लेकिन वह देखती है कि हार्लिन ने एक अपना साम्राज्य बना लिया है और वह देखती है कि वह पृथ्वी को उड़ाने के लिए भी एक मिसाइल बना लिया है। तभी हार्लिन के सिपाही उसे देख लेते हैं और एआई स्मिथ को हैक करके उसे पकड़ लेते हैं। तब वह देखती है कि उसे पकड़ने वाला कास्का है। अगला सीन में हम देखते हैं कि भेजा गया लोकेशन पृथ्वी तक पहुंच गया है और वह एटलस को रेस्क्यू करने के लिए वहां से निकल जाती है। इधर हार्लिन एटलस को पकड़कर अपना अड्डा में रखता है और अपना प्लान बताता है कि वह कास्का को उसने पकड़वाया ताकि वह कास्का के जरिए अपना लोकेशन बता सके, जिससे एटलस हार्लिन तक पहुंच सके। और ऐसा इसलिए क्योंकि हार्लिन पृथ्वी को उड़ाकर आधी पॉपुलेशन खत्म कर सके और एआई का राज कर सके, क्योंकि वह अपने आप को इंसानों से बेहतर समझता है। और यह काम बिना एटलस के नहीं हो सकता था, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच होता है और इसके अंदर बाहर जाने के लिए कोड चाहिए होता है, जो कि एक एटलस के पास होता है और एक जनरल अलायंस के पास होता है। और हार्लिन जनरल अलायंस से वह कोड पहले ही निकाल चुका होता है और अब वह एटलस से वह कोड निकालना चाहता है और यह कोड वह हार्लिन और एलायस के दिमाग में होता है। अगला सीन में हम देखते हैं कि हार्लिन के वहां से जाने के बाद वह एआई स्मिथ को न्यूरोलिंक की मदद से कंट्रोल करके अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह नहीं कर पाती है क्योंकि एआई स्मिथ को हैक किया होता है और एटलस और एआई स्मिथ पूरी तरीका से 100% सिंक नहीं हुआ होता है। अगर 100% सिंक हो गया होता तो एआई स्मिथ को हैक कोई नहीं कर पाता, लेकिन 100% सिंक करने के लिए इंसानों के अपने मन में कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन एटलस हार्लिन के बारे में कुछ छुपा रही होती है, इसलिए वह 100% सिंक नहीं होती। तब फिर वह 100% सिंक करने के लिए वह यह बात बता देती है कि उसने क्या किया था। उसका मानना था कि हार्लिन की वजह से जो भी इंसान मारे गए हैं उसमें वह एटलस की गलती है, क्योंकि हार्लिन जब एटलस की माँ को माँ बोलता था तो वह बहुत जलती थी और एटलस की माँ उससे ज़्यादा हार्लिन को पसंद करती थी और हार्लिन की ओर ज़्यादा ध्यान देती थी। इसी वजह से वह हार्लिन का कोड बदलने के लिए बोलती है, जिससे वह कंट्रोल को दो तरफा बना सके और इसके लिए एक इंसानी आदेश की जरूरत होती है और वह आदेश एटलिस देती है। और जैसे ही हार्लिन के पास इंसानों की सारी जानकारी उसके दिमाग में पहुंचती है, वह देखती है कि सबसे बड़ा खतरा तो इंसान ही है और तब वह इंसानों को कंट्रोल करने की सोचता है। और इसी के बाद हार्लिन एटलिस की माँ को मार देता है और पृथ्वी पर भी लाखों करोड़ों लोगों को मार देता है और इसी का गिल्ट एटलिस को होता है। जैसे ही यह गिल्ट खत्म होता है तो वह 100% सिंक हो जाती है। तो फिर वह एआई स्मिथ को कंट्रोल करके वह अपने आप को छुड़ा लेती है। लेकिन वह जैसे ही हार्लिन के सिपाही से लड़ने के बारे में सोचती है, वह देखती है कि एआई स्मिथ के सारे हथियार वह निकाल लेती है। लेकिन फिर वह हार्लिन की बनाई हुई हथियार से ही उन सबकी एआई रोबोट को वह मार देती है। फिर जैसे ही हार्लिन का पृथ्वी को तबाह करने वाला मिसाइल लॉन्च होता है, वह उसे उड़ा देती है। तब फिर हार्लिन और एटलस का फाइनल फाइट होता है, लेकिन हार्लिन एटलस को बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन किसी तरह वह हार्लिन को धूल चटा देती है और फिर पृथ्वी से रेस्क्यू टीम आती है और एटलस को पृथ्वी वापस ले जाती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको किसी और मूवी का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।